जय हिंद। तो आइए आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। उसके कुछ प्रॉब्लम्स और उसके साथ जो उसमें कंसेप्ट यूज होने वाला है उसके बारे में हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, है ना। देखिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन के डिस्कशन पे आते हैं, जो कि क्वेश्चन हमारा दिख रहा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है कि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो शुद्ध लाभ या हानि जाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, समझिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 50 वस्तु का विक्रय मूल्य का मतलब एसपी, है ना। 50 वस्तुओं का एसपी बराबर है, किसके बराबर है? 42 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। किसके बराबर है? 42 वस्तु के सीपी के बराबर है। दिख रहा है ना। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि 50 वस्तु का आप क्या करेंगे, ये क्या है, ये 50 वस्तु का सीपी बराबर 42 वस्तु के एसपी के। तो एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लेते, एसपी रेशियो सीपी निकाल लेते, तो ये इधर आ जाएगा 42, है ना, और ये इधर चला जाएगा, है ना, ये इधर चला जाएगा तो क्या होगा, ये 50 हो जाएगा। हो गया ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये 50 वस्तुओं का, हाँ, अब यहाँ से हम लोग काट सकते हैं ना। 21 दूनी का 42 और 25 दूनी का 50। अब खुद सोचिएगा, सीपी का मतलब खरीदा गया मूल्य, एसपी का मतलब बेचा गया मूल्य। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई भी व्यक्ति, है ना, किसी वस्तु को 25 में खरीद कर 21 में बेचा तो क्या हुआ होगा? हानि हुआ होगा, है ना। और हानि परसेंट बराबर होता क्या है? हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। सिंपल सी बात है। नहीं तो सिंपल सा देखिएगा, 25 में खरीदा, कितना में खरीदा? 25 में खरीदा, 21 में बेचा, इसका मतलब 4 का हानि हुआ। तो परसेंट में 100, इतना ही तो परसेंट निकालना है ना। तो 25 चौका 100 और 4 चौके 16, यानी 16% का क्या हुआ? हानि हुआ। 16% का क्या हुआ? हानि हुआ, है ना। थैंक्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि हाँ, रबड़ की कीमतों में 25% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 1 रुपया में 2 रबड़ अधिक खरीदता है तो 1 रुपया में कितने रबड़ मिलेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन, समझिए क्या बोल रहा है। कीमत और मात्रा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल खर्च निकलेगा। कुल खर्च निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सिंपल सी बात है। कीमत में 25% की कमी हुई तो 25% का बताए थे फ्रैक्शन होता है। 25% परसेंट को हटाएंगे तो बटा 100 हो जाएगा और 25 चौका 100 यानी 1/4 हो जाएगा। और बोल रहा है कमी, क्या बोल रहा है? कमी। जब कमी बोलेगा तो इसमें क्या करेंगे? घटाएंगे। दैट मीन्स 4 में घटेगा यानी 3/4, यानी पहले कीमत था 4, अब हो गया कीमत 3। अगर वृद्धि बोलता तो जोड़ देते, यानी 5/4 कर देते। क्या करते थे? 5/4। अगर वृद्धि बोलता तो 5/4, यानी पहले था 4 अब हो जाता 5। लेकिन यहाँ कमी बोल रहा है तो कितने की कमी? 25% की कमी, यानी कि पहले कीमत था 4 अब हो गया कीमत 3। है बात समझ में। लेकिन अब जो है ना वो ज्यादा खरीदने लगा, है ना। पहले अगर खरीदता था n पेंसिल, n रबड़, तो अब 2 रबड़ ज्यादा खरीदने लगा, n+2 रबड़ खरीदने लगा। सिंपल सी बात, ये तो बोल रहा। पहले अगर n रबड़ खरीदता था तो अब कितने रबड़ खरीदने लगा? 2 रबड़ ज्यादा, इतना रबड़ हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, तो लेकिन दोनों का मूल्य जो होगा ये क्या है? पहले जितना खर्च हो रहा था अभी भी उतना ही खर्च हो रहा है, खर्च में कोई कमी नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या? 4 गुना n करेंगे तो पहले भी 4n और अभी 3 और n+2, अभी उतना ही खर्च हो रहा होगा क्योंकि कीमत में कोई चेंज नहीं हुआ। तो रबड़ की संख्या निकालना, तो 4n बराबर क्या होगा? 3n और +6, तो यानी इधर n आएगा तो n बराबर क्या? 6, यानी टोटल 6 रबड़ खरीदा था। कितना रबड़ खरीदा था? 6। समझिएगा कितना सिंपल सी बात है। पहले 6 रबड़ खरीदा, अब कितना रबड़ खरीदने लगा? 8 रबड़। तो क्या बोल रहा है? तो यानी कि ऑप्शन है क्या? 6 रबड़। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। यानी चलिए देखिए,
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके स्क्रीन पे, अब थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। राघवन ने विक्रय मूल्य के 13/15 रुपया में एक स्कूटर खरीदा और विक्रय मूल्य के 12% अधिक पर बेच दिया तो उसका प्रतिशत लाभ। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है समझिएगा। राघव जो है वो 13/15 पे एक स्कूटर खरीदा। विक्रय मूल्य के, राघव ने विक्रय मूल्य के 13/15 पे एक स्कूटर खरीदा। देखिएगा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, समझिएगा क्या है। किसी स्कूटर का विक्रय मूल्य था 15 रुपया। कितना था? 15 रुपया। 13/15 है ना, इसका मतलब क्या बोल रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य था 15 रुपया, लेकिन राघव ने क्या किया, कंसेशन करवा के 13 में खरीद लिया। ठीक है, 13 में खरीदा और विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया है ना। देखिए क्रय मूल्य, राघव ने विक्रय मूल्य के इतना मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा और विक्रय मूल्य से 12% अधिक पे बेच दिया। अब देखिएगा क्या बोल रहा है, खरीदा तो 13 में ना, लेकिन बेचते समय जो है ना वो विक्रय मूल्य पर बेचा। जैसे समझिए सिंपल सा ऐसा बताते हैं, है ना। सपोज मान लीजिए हम एक दुकानदार हैं, ठीक है, हम ये पेन खरीदे, ठीक है, हम इस पेन का प्राइस था 20 रुपया, ठीक है, लेकिन हम क्या किए, खरीदते समय इससे 2 रुपए कम में खरीदे, यानी 18 में खरीद लिए। और बेचते समय क्या कर रहे हैं, 18 में बेचेंगे, 20 में बेचेंगे नहीं, हम जो ना इसमें देखे कि कीमत पे लिखा हुआ है 2 रुपए बढ़ाकर बेच दिए। यानी क्या है, एक तो डबल लाभ हो गया, है ना, एक तो खरीदते समय एक बेचते समय, है ना। यहाँ पर भी देखिएगा कि विक्रय मूल्य था 15, ठीक है, लेकिन क्या बोला, खरीदते समय वो 13 में खरीदा, अब बेचते समय इस पे नहीं बेचा, इस पे लाभ नहीं लिया। अब लाभ जो लिया है ना वो विक्रय मूल्य का 12% लाभ लिया। कितना परसेंट लाभ लिया? 12% लाभ लिया, यानी 12%, 12/100, यही होगा ना। कितना नंबर था? हाँ, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना। अब सिंपल सी बात है ना, अब उसका प्रतिशत और लाभ देखना है, तो प्रतिशत लाभ और हानि जो भी होता है इसी पे ना, उसका क्रय मूल्य पे ही ना होगा। जैसे मान लिया जाए, समझिएगा कि इसका कीमत था 20 रुपया, हम खरीदे 18 रुपया में, 2 रुपये तो वहां पर बचा लिए। बेचना था इसको 20 में, लेकिन बेच दिए 22 में, 2 रुपये और फिर से बढ़ा दिए, तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ। तो प्रॉफिट जो हम जोड़ेंगे किस पे जोड़ेंगे, 18 पे, क्योंकि हमने इस पेन को खरीदने में मात्र 18 रुपये खर्च किया। यहाँ भी क्या है, वो इसको खरीदने में कितना खर्च किया, मात्र कितना खर्च किया था, 13, बेचा इतना में। सिंपल सी बात है। अब देखिएगा तब हम लोग क्या करते हैं, ये रेशियो है, रेशियो में देखिए क्या करेंगे, 100 है ना, तो 100 से गुना कर दीजिए। जब 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1300 हो जाएगा, ये रेस खत्म हो जाएगा, सिंपल। अब क्या है, 1300 में खरीद कर, 1300 में खरीद के और ये गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 3 18, 180। ये कुछ गड़बड़ तो नहीं ना की है, सॉरी विक्रय मूल्य हमें निकालना है, तो 12% लाभ तो 112 ना हो जाएगा, 12% लाभ ना बोला है। हाँ ये तो देखिएगा 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 के 0, बाकी कितना 3, और 15 के 15, 15 18 के 8, बाकी 1, 15 और 1 16, इतना हो गया। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है ना, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सिंपल ऐसे ही करते हैं। 130 का समान था, कितना का समान था, 130 का समान था, लेकिन बेचा 168 में, तो कितना का लाभ हुआ, तो 10 8 में से 0 जाएगा तो ये 8 हो गया, ये बचा 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3, तो 100 में कितना, ये हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब 380 भागा 13, 13 तिया 39 तो नहीं लगेगा, तो 13 दूनी 26, 26 यानी 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 और 1 यानी 12, 120 हो जाएगा। 13 नामा 117, 17 3 20 यानी 3/13% का क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ है क्या, 23.13
सॉरी, हाँ 29.3/13 यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्वेश्चन नंबर मिटाने वाला हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% लाभ लेता है और बेचते समय भी 20% लाभ लेता है ना। तो उसका कुल सिंपल सी बात है कितना, देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट प्रॉफिट के बारे में बताए थे। सक्सेसिव प्रॉफिट क्या है, डबल लाभ लगातार, है ना। क्या बोल रहा है, खरीदते समय कितना का लाभ, खरीदते समय यानी बोल रहा है क्या 20% का लाभ, खरीदते समय वो 20% का लाभ लिया और बेचते समय 30% का लाभ लिया, तो टोटल 50% करेंगे नहीं। जब भी सक्सेसिव प्रॉफिट या डिस्काउंट हो तो इसलिए क्या बोले थे, फॉर्मूला बताए थे ए प्लस बी और प्लस ए बी बटा 100, ये फॉर्मूला बताए थे ना। तो डेट में जिसमें ए ये हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, या ये ए तो ये बी, है ना। तो 30-20 क्या होगा 50% और प्लस 3 दूनी 600 बटा कितना 100, जीरो कैंसिल यानी कितना 56% का क्या होगा प्रॉफिट होगा, है ना। जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, 4 में है, सी में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग पहुंचते हैं फटाक से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है किसी कंसाइनमेंट के 2/3 भाग को 5% लाभ पर, शेष भाग को 2% हानि पर बेच दिया, इतना है तो कंसाइनमेंट का मूल्य क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है ना। कंसाइनमेंट का 2/3 भाग, है ना, 2/3 भाग को 5% लाभ पर बेचा, सिंपल सा बात है, लाभ पे बेचा। देखिएगा कोई कंसाइनमेंट का टोटल 3 भाग में से 2 भाग को लाभ पर बेचा तो बचा एक भाग को हानि पर बेच रहा है, ऐसे समझ लीजिए, है ना। 2 भाग को क्या पे बेच रहा है, लाभ पे बेच रहा है और एक भाग को हानि पे बेच रहा है, तब क्या होगा, सिंपल सी बात है। देखिए बोल रहा है ना कि किसी कंसाइनमेंट का 2/3 भाग को 5% लाभ पर बेचा है, यानी 2 पर जो है ना वो 5% का लाभ कमाए तो प्लस हो गया 2 का, है ना, ये होगा। और जो बचा तो बचा कितना, टोटल तो 3 भाग है, बटा जो है वही टोटल देता है, नीचे वाला जो हमेशा टोटल का वैल्यू बताता है, बस ये समझिएगा। तो 2 तो बचा कितना, एक पे क्या करा वो 2% का हानि, तो हानि का मतलब -2%, है ना। और इसे फाइनली जो है ना उसे कुल 400 रुपया का लाभ होता है, सिंपल समझिएगा। ये टोटल लाभ हुआ, ये हानि हुआ, इस पे लाभ हुआ, इस पे हानि हुआ, लेकिन लास्ट में जब देखा ना, जब लास्ट में देखा तो उसे 400 रुपया का प्रॉफिट मिला, है ना। एक पे लाभ कमाया, दूसरे पे हानि कमाया। तो देखिएगा ये क्या होगा, 5 दूनी 10, 10 में 2 जाएगा तो 8, यानी 8% का वैल्यू क्या है 400 है ना। 8% का वैल्यू 400, तो हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें कंसाइनमेंट का कुल मूल्य। तो पहले देखिएगा सिंपल सी बात है, ये 8% का है ना, तो अगर हम इसको करेंगे तो ये 8×5 40 यानी 50, यानी 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, है ना। तो 100% का करेंगे तो 50,000 हो जाएगा। लेकिन एक बात समझिएगा क्या बोल रहा है, परसेंट हटाएंगे तो बटा 100, 1/100 यानी क्या हो गया 50, है ना। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 पे 3 जीरो, ये हो जाएगा 1 जीरो पहले से ही। अब कंसाइनमेंट का एक पार्ट था, नहीं कितने पार्ट था, 3 पार्ट था, 2 पार्ट यहाँ 1 पार्ट यहाँ, 3 पार्ट ना, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, है ना। जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर ए में है ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सेम यही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 2/3 भाग में, देखिए 2 भाग पे 6% का लाभ कमाया, यानी 2 पे कमाया क्या 6% का लाभ, तो प्लस हो जाएगा। और 3% का हानि, तो बचा क्या एक जो बचा इस पे क्या 3% का हानि में तो घटा दिए, लास्ट में से कितना 540 का प्रॉफिट हुआ। तो सामान की कुल कीमत, तो सिंपल सी बात है क्या करेंगे 6 दूनी 12%, अब माइनस यानी सीधा कर दे क्या 9% का वैल्यू हो गया कितना
5400। हमें कितना परसेंट चाहिए? 3% ना चाहिए। कितना परसेंट का चाहिए? 3, क्योंकि 3 ही चाहिए ना। ये 3% का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 18×3 = 54, 180। अब ये 3 का वैल्यू परसेंट उठाएंगे तो हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? 18 पे तो जो और 18,000 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक व्यक्ति ने 3,60,000 रुपया में एक जमीन खरीदा। उसने 2/3, सेम यही क्वेश्चन है, 2/3 भाग को 25% लाभ पर बेचा। शेष को वो कितना पे बेचे ताकि उसमें कुल पे 10% का लाभ हो? देखिए क्या बोल रहा है, टोटल पे 10% का लाभ हो। तो टोटल कितना है? 3,60,000, यही है ना? टोटल कितना है? 3,60,000 है ना। इस पे वो 10% का लाभ चाहता है, 110% है ना, 10% का लाभ चाहता है, यही ना। यानी कि इसको इतना पे बेचेगा, और इसमें अगर हम जितना बेचे उसको घटा देंगे, तो ये जमीन है कोई, ठीक है, इसमें से हम इतना बेच दिए और इसको बेचे 25% का लाभ पे, है ना। और ये टोटल पे हमें चाहते हैं कि 10% का लाभ हो। तो जितना, जैसे ये टोटल का 10% लाभ जो होगा उसमें इसको घटा देंगे, जो बचेगा उसको इसमें बेच देंगे। ये तो करना है कि टोटल का 10% निकाल लेंगे, उसमें से इसका 25% लाभ पे बेच के इसको हटा देंगे, जो बचेगा जितना कीमत आएगा बोलेंगे उतना में हम ये जमीन को क्या करेंगे? बेचेंगे। सिंपल सी बात, यहाँ पे वही करना है। ये टोटल हो गया। अब बेचा कितना? वो टोटल नहीं था ना, टोटल कितना था? 3,60,000 का, 3,60,000 का कितना बेचा? 2/5, 2/5 बेचा। कितना में? 25% लाभ पे, यानी 125% पे बेचा। कितना पे बेचा? 125% पे बेचा, है ना। यानी कि इसमें इसको घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा, बस इसको हल कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक चीज हम लोग देख सकते हैं, क्या देखेंगे? 3,60,000 दोनों में कॉमन ले लेते हैं, 3,60,000। अब यहाँ बचेगा कितना परसेंट भी है? 110%। माइनस ये काट सकते हैं, 25 बचे, 25 से 25 नहीं 50, यानी क्या होगा? 50%। अब क्या होगा? 3,60,000 और ये 60%। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 2 और 1 3 जीरो। अभी 6 छक्का 36 के 6, बाकी 3 6 18 3 21, 2,16,000 में शेष जमीन को वो बेचेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर तो इसमें कुछ गड़बड़ है ना। ऑप्शन नंबर गड़बड़, लेकिन यही होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या बोल रहा है कि वस्तु के विक्रय मूल्य के 2 गुने आरंभ पर वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर आरंभ में की गई प्रतिशत हानि के बराबर लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य, तो वस्तु का प्रतिशत हानि ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है ना। वस्तु पहले सीपी हमें पता नहीं, एसपी और न्यू एसपी, एनएसपी मतलब न्यू एसपी, ठीक है। पहले क्या हुआ था, कितना में खरीदा वो हमें पता नहीं है, लेकिन जितना में खरीदा ना बेचा गया एक्स में, कितना बेचा गया? एक्स में। लेकिन इसमें जितना में खरीदा गया, तो जो खरीदे गए है ना, तो फर्स्ट टाइम जब बेचा गया ना, तो उसको यहाँ पर हानि हुआ। कितना हो गया? हानि हुआ। जैसे हम कोई भी वस्तु, इस पेन को कितना में खरीदे हमें पता नहीं है, लेकिन इस पेन को हम बेचे ना, तो हमें हानि हुआ। तो अगला बार हम क्या सोचे कि अच्छा रुको, इस पेन का ये डबल करके बेच दिया, मतलब जितना में ये है ना इसको बेचा था ना, वो इसको डबल में बेचा, बेच दिया क्या? 2x में। अब जितना यहाँ पर हानि हुआ ना, उतना यहाँ पे लाभ हुआ। जितना यहाँ पे हानि हुआ उतना क्या यहाँ पे लाभ हुआ। तब क्या हुआ समझिएगा क्या है, सिंपल सी बात है। इसके लिए क्या होगा? सीपी हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा, और इसके लिए यह सीपी होगा, है ना। तो दोनों का बराबर होगा। तो हमें पता है, बताए थे कि जब सीपी एसपी से सीपी निकालना तो उल्टा जाएंगे,
है ना। जब एसपी से क्या निकालना हो, सीपी निकालना हो तो क्या करेंगे, उल्टा जाएंगे, है ना। तो देखिएगा पहले इसका हम लोग निकालेंगे, क्या है, एसपी है, ये एसपी है तो इसका सीपी निकालेंगे, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, एसपी, एसपी का फॉर्मूला होता है कि उल्टा गुना करते हैं। जब उल्टा जाते हैं ना, मान लेते हैं कि 22% का लाभ हुआ या हानि हुआ, ठीक है, 22% का लाभ या हानि हुआ। जैसे हम बोले कि यहाँ से यहाँ पर ये 22% का क्या हुआ, हानि हुआ, तो यहाँ यहाँ क्या होगा, 22% का क्या होगा, लाभ होगा। यही तो होगा ना, क्योंकि जितना यहाँ पर लाभ हानि हुआ उतना यहाँ पर लाभ हुआ होगा। तो क्या है, तो x का 100 बटा हानि, हानि का मतलब क्या बोलते हैं, हानि का मतलब घटाना है ना। जैसे अगर हानि 22% का हानि तो हम यही ना बोलेंगे 100 माइनस वाई, 100 माइनस वाई बटा 100। लेकिन जब ये विक्रयमुल से क्रयमुल आएंगे तो उल्ट के गुना करेंगे तो लिखा हो जाएगा ये 100 माइनस वाई हो जाएगा। ये हानि के लिए ये बराबर होगा, और लाभ के लिए क्या बताए थे, ये 2x है। लाभ के लिए बस वही करेंगे, क्या 100 बटा 100 प्लस वाई होगा, 100 प्लस वाई, ये होगा ना। क्योंकि लाभ के लिए तो हम लोग प्लस कर देंगे, लाभ के लिए क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि 22% का लाभ, यहाँ पर लाभ हुआ, यहाँ पर हानि हुआ। अब यहाँ से क्या देखते हैं हम लोग, निकालना क्या है, निकालना है हमें तो कितने का लाभ या हानि, यानी बाई का मान निकालना है, क्योंकि जितना यहाँ लाभ उतना यहाँ हानि हुआ। तो x से x पहले हम लोग काट देते हैं, 100 से 100 भी कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जब यहाँ से गुना करेंगे ना ये, तो क्या होगा, 200 माइनस 2y बराबर 100 प्लस वाई। अब इसको उधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो 100 प्लस में जाएगा तो माइनस में, क्या बचेगा, 100 बराबर 3y, तो y बराबर क्या होगा, 100 भागा 3, 33.1/3% का लाभ या हानि जो भी बोलेंगे। यहाँ पे लाभ हुआ तो यहाँ पे, सर यहाँ पे हानि हुआ तो यहाँ पे लाभ होगा, है ना। तो हम लोग का आज यही तक रहा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना। थैंक्स।